हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फाइनली जो आप लोग इतने दिनों से बोल रहे थे कि आपको एक डेमो वीडियो चाहिए कि हाँ ये हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये किस तरीके से होता है और क्या क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है, कैसे लैंग्वेज चेंज करनी होगी हमको। सो आप लोग इसके रिगार्डिंग काफ़ी डाउट्स पूछ रहे थे। किसी ने मेरे को मैसेज किया था, हर जगह पे किया था, कई बार किया था कि दीदी प्लीज़ एक वीडियो बना दो। एक्चुअली मैं बिज़ी थी, वेकेशन तो थी, डेफिनेटली वेकेशन थी, पर घर पे फंक्शन भी था। सो उसमें लगे हुए थे। सो कल फंक्शन था तो अभी मैं आज थोड़ी फ्री हुई। इवन तो अभी भी गेस्ट हैं पर तब भी मैं दूसरे रूम में आकर और इधर वीडियो शूट कर रही हूँ। सो नो बिग डील, ओके इतना मैं कर सकती हूँ। अगर फिर एग्ज़ाम भी तो आप लोग का आ गया है। सो हाँ, तो वीडियो अभी मैं क्या करूँगी, मैं स्क्रीन शेयर करूँगी। हाँ, उससे पहले एक बात सुनो, इस वीडियो में लिटरली इतनी मेहनत लगी है, इतनी मेहनत लगी ना, मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं करी होगी सीरियसली। वो उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना, नेक्स्ट स्टेप पर जाना, फिर चेक्स देखना, कॉपीराइट का इश्यू देखना, मतलब यार सीरियसली दिमाग ख़राब हुआ है बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप नॉर्मली नहीं देख पा रहे हो सो जस्ट 2x की स्पीड पे कर लो कि एटलीस्ट आप वीडियो देख लो, कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि मैं सब इंपॉर्टेंट ही बोलती हूँ उसमें। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ पर इंपॉर्टेंट ही बोला है मैंने वीडियो में। आप लोग जो बोल रहे थे ना कि हम वीडियो के जब हम अपना एग्ज़ाम देंगे सो हम उसमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, हिंदी लैंग्वेज रहेगी, लैंग्वेज को कैसे चेंज करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कैसे करना है, टाइमर कैसे होगा, आपको लॉगिन करना होगा वहाँ पे। सो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत क्लियर शब्दों में आप लोग को वहाँ पे बता रखी है। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें अच्छे से देखना। और सब्सक्राइब तो भर भर के करना, अच्छे से खूब सारे सब्सक्राइब चाहिए मेरे को, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स चाहिए। और ऐसा नहीं जिसका एम्स का एग्जाम है वही देखे, जो भी कोई सा भी कंप्यूटर बेस्ड अगर आप टेस्ट दे रहे हैं सो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। यहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करें क्योंकि सारे जो भी CBT एग्जाम्स होते हैं वो ऐसा ही पैटर्न होता है, जिस टाइम का और क्वेश्चन का फ़र्क होता है। और हाँ एक बात और, मैंने उसमें आपका ये नीट या नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर को नहीं दिखा रखा है, दूसरा क्वेश्चन पेपर है। सो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि दीदी ये वाले क्वेश्चन आएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए, डेमो के लिए है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, एकदम सेपरेट है। पैटर्न ऐसा रहेगा, इस तरीके से आपको टाइमर शो होगा, आपकी फोटोग्राफ वहाँ पर होगी, आपके क्वेश्चन, आपका मार्क फॉर रिव्यू, वो सब वैसा ही शो होगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, अच्छे से वीडियो देखना। और हाँ अभी जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करूँगी, उसको अच्छे से देखना, स्किप नहीं करना है, ओके। सो यस गाइस, जब आप लोग अपने सेंटर पे जाएंगे सो आपको ऐसा ही एक इंटरफेस देखने मिलेगा। आपको अपनी सीट अलॉट होंगी, जैसे कि आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाओगे, वहाँ पर आपको अपनी सीट अलॉट होगी, अपना कंप्यूटर सिस्टम जो भी होगा आपको नंबर देंगे, वो आपको उस वाले कंप्यूटर पर जाकर बैठना होगा, उस वाले सीट पर। सो वहाँ पर जब आप जाओगे तो ऐसा ही होता है सेम, वहाँ पे आपके सिस्टम का नेम, जो सिस्टम नेम उन्होंने दिया है और आपको जो आप जहाँ पर बैठे हो आपको वो चीज़ मैच करनी है कि वो मैच हो। यहाँ पर आपका सेम ऐसे ही फोटोग्राफ लगा होगा, आपका नेम लिखा होगा, साथ में आपका एग्जाम का नाम लिखा होगा, आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि आप BSc ऑनर्स नर्सिंग का तो वहाँ पे उधर मेंशन होगा। उसके बाद ऐसा ही इंटरफेस होता है, उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन होता है। सो यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं वो लोग खुद ही बताते हैं कि आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। और जब टाइम हो जाता है तो उसके बाद वो आप लोगों को कहते हैं कि आपको लॉगिन करना है। सो जस्ट आपको लॉगिन पे प्रेस करना है। और जब आप लॉगिन पे प्रेस करोगे, मान लो आपने लॉगिन पे प्रेस कर दिया, तो उसके बाद आपके खुल के आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन। सो उसके बाद आपको टाइम रहता है कि आप अपना आराम से बैठ के इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ सकते हो, सेम ऐसे ही रहते हैं। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि मैंने ऑनर्स नर्सिंग का क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि उसके क्वेश्चन ओपन नहीं हो रहे थे इस पर, इसलिए मैंने ये वाला दिखाया आपको। पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहता है। अब ये मत बोलना टाइम का क्या है, आगे पीछे क्वेश्चन पे मत जाना, क्वेश्चन इसमें अलग लिखे हुए हैं, ये किसी भी जनरल एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ कि सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने इंस्ट्रक्शन देखना है। इंस्ट्रक्शन में जैसे तो नॉर्मल फर्स्ट पहले तो ड्यूरेशन बता रखा होगा, फिर कितने का टाइम है, आपको टाइम भी दिखता रहता है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ऐसा नहीं आपको अलग से वॉच चाहिए, क्या आपको उसमें टाइम दिखता रहेगा कि कितना टाइम बचा है, आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, कितने छोड़े हैं। सो यहाँ पे जो डिफरेंट कलर्स है ना, इसको आपको देखना है, वहाँ पर भी लिखा रहता है। जैसे जो प्लेन ऐसा व्हाइट कलर होगा मतलब आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा, जो रेड कलर का है आपने आंसर नहीं करा है, और जो ग्रीन होगा वो आपने आंसर करा है। उसके बाद इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये भी होता है, एक रिव्यू वाला। मान लो आपको कोई क्वेश्चन आप उसमें कंफर्म नहीं हो तो आप उसको रिव्यू में डालना चाहते हो कि आपको 50-50 चांस है, या फिर आप सोचो कि आपको उसमें कोई गेस वर्क करना है, तो रिव्यू वाला आप देख सकते हो, उसमें वो आपको अलग अलग से आप उसको मार्क कर दो। तो जब जैसे आपका टाइम बच के लास्ट में पेपर खत्म करने के बाद सो आप वहाँ से देख सकते हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने रिव्यू के लिए डाल रखा है। और एक ऑप्शन और है कि आपने उसे मार्क कर दिया है और रिव्यू के लिए भी डाला हुआ है,
तो वो उसके लिए भी एक अलग सा सिंबल है। सो वहाँ पर जैसे आपके सिंबल होंगे फिर साथ में साइड में लिखा भी रहता है कि आपने इतने क्वेश्चन रिव्यू के लिए करे हैं, इतने आपने छोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप में से बहुत बहुत सारे लोग, हाँ सबसे पहले ये बात सुन लो यार, इस वीडियो को बनाने में मेरे को इतनी मेहनत लग रही है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत आप सोच नहीं सकते। सो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को आके देख रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, क्योंकि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसको रिकॉर्ड करने में। इसकी रिकॉर्डिंग मतलब बहुत मेहनत है। तो देखो आप लोग, बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी वहाँ पे इंग्लिश हिंदी वाला क्या चेक करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, आप यहाँ से भी एक तो अपनी लैंग्वेज को सेट कर सकते हो। सेम ऐसा ही रहता है, आपको हिंदी में पढ़ना है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं, आप अपनी लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं। सेम गोज विद द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन में भी एट अ टाइम आप कौन से क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश में देखना चाहते हैं वहाँ पर दिखाई पड़ता है। सो हिंदी इंग्लिश का बिल्कुल मत सोचो, आपने प्रिपरेशन हिंदी में करिए इंग्लिश में करिए, वो बहुत ईजिली आपका वहाँ पे हो जाएगा। और प्लीज़ अच्छे से सब्सक्राइब करके जाना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रही हूँ कि इस वीडियो में मुझे बहुत लिटरली बहुत मेहनत लग रही है ऐसे रिकॉर्ड करने में। हाँ मैं आगे का बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन है, आप ऊपर नीचे स्क्रीन को कैसे करेंगे, बाकी मैं भी दिखाऊंगी। उसके बाद आपको कैसे आंसर करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स अपना हटाना है, मान लो आपने कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करा, आप उसे रिमूव करना चाहते हो, तो उसी ऑप्शन पे आप दोबारा से क्लिक करोगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस होंगे पेपर में, वो आपको नॉर्मल वहाँ पे दिख जाएगा और मैं दिखा दूंगी किस तरीके से है। उसके बाद लास्ट में आपको वो लोग बोलते हैं, ये सब आपको खुद से ऐसे नहीं करना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको मिलते रहते हैं कि अभी आप प्रोसीड कर सकते हो, अपना पेपर को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही काम आपका मतलब टाइम हो जाएगा तो वो कहेंगे आपको यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, ऐसे अंडरटेकिंग टाइप का फिल करवाते हैं। उसके बाद ही आपका ये प्रोसीड होगा, ठीक है। इसमें भी बहुत फिर ये होने लग जाता है, किसी का कंप्यूटर कुछ हो जाता है। सो वहाँ पे आपको ऐसे कंप्यूटर कुछ भी टेक्निकल ग्लिच होगा तो वो लोग देखते हैं, उसमें आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली। कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर नहीं चला इसलिए नहीं हो पाएगा, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको नॉर्मली आपको हिंदी इंग्लिश आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप अपने इंस्ट्रक्शन देखो, पढ़ो, और वहाँ पे बहुत मतलब ऐसे इन्विजिलेटर होते हैं, वो बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगा आपको फिर प्रोसीड करना है, जब आप इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ चुके हैं और वहाँ से भी उन्होंने आपको बोल दिया कि हाँ आपका टाइम हो चुका है, अब आप प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे लॉगिन के बाद आप चाहो तो अपना प्रोसीड कर ही सकते हो, कि वो टाइम होने के बाद ही लॉगिन करवाते हैं वहाँ पे, ठीक। तो उसके बाद आप लोग वहाँ पे प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट पेज ओपन होगी वो कुछ ऐसी पेज ओपन होगी। यहाँ पे फिर से सेम आपका नेम लिखा होगा, एग्जाम नेम। अब यूजीसी नेट मत बोलना कि ये क्यों दिखा रही हो, क्योंकि जो मैं नीट वाला कर रही थी उसमें क्वेश्चन लोड नहीं हो रहे थे और उसमें हिंदी इंग्लिश का ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं सोचा आपको ये दिखा देती हूँ। एग्जाम ऐसा ही आता है, ठीक है ना, इसी तरीके से दिखाई पड़ता है। आपका यहाँ पे रिमेनिंग टाइम, ध्यान रखना, रिमेनिंग टाइम दिखाता है यहाँ पे, वो टाइम नहीं दिखाता कि मतलब आप इतना यूज़ कर चुके हो। जो भी टाइम आपका बचा होगा वो वहाँ पे दिखाएगा। अब मान लो जैसे इस क्वेश्चन में आपके हैं 100, और हमारे पेपर में जो अगर मैं ऑनर्स नर्सिंग का बोलूँ तो वो भी कौन सा आएगा, आपका 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, उसमें 30 रहेंगे, 30 PCB रहेंगे और 10 आपके जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से सेम ऐसा ही पैलेट होता है उसमें। जैसे मैंने मान लो क्वेश्चन नंबर 3 खोल रखा है, अब मान लो मुझे इसमें लगता है कि मैं मान के चलती हूँ, अभी तो फिलहाल मैंने देखो पर्पल मार्क कर रखा है, मैं इसे मार्क्ड फॉर रिव्यू है, देखो दिखा रहा है ना, 91 नॉट विजिटेड, 2 नॉट आंसर्ड, 1 आंसर्ड, 6 मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड 0 आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। देखो इसका मतलब समझ लो क्या होता है। मान लो आप जिस क्वेश्चन को इस तरीके से करके छोड़ोगे ना पर्पल के साथ, या वहाँ पे दूसरा भी कलर कोड हो सकता है, तो जो ये वाला क्वेश्चन मान लो आपका टाइम खत्म हो जाता है और आपने पेपर सबमिट कर दिया, या वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया आपका पेपर, तो उसके बाद क्या होगा, जो ये वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपके इवैल्यूएशन में कैलकुलेट होगा, समझे। देखो अगर मान लो आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू पे लगा के छोड़ रखा है और आपने आंसर फिल भी कर रखा है, तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, पर इसमें जो आपने आंसर भी कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा है उसका आपका इवैल्यूएशन में कंसीडर होगा। अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक होगा तो आपको उसके नंबर मिलेंगे, 1 मार्क मिलेगा, और अगर गलत होगा तो उसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 की, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि एम्स में होती है, ठीक है। उसके बाद देखो मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जाती हूँ, आप यहाँ से भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी आगे बढ़ा के नेक्स्ट करके, जैसे मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट, या फिर यहाँ से नेक्स्ट या बैक, आपको जो करना है आप कर सकते हो। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, या तो मैं लिंक आपको दे दूँगी जो ये NTA की साइट है, तो आप वहाँ से इसको एक बार देख लेना, इधर आके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि नीट वगैरह के भी क्वेश्चन हैं इसमें। सो आपको ना एक अच्छी हैबिट होगी, कोशिश करना फ़ोन से करो, या फिर अगर लैपटॉप या कंप्यूटर से करोगे ना आपको अच्छे से थोड़ा हाथ सेट होगा, क्योंकि वहाँ पे ना एकदम हम जब जस्ट कंप्यूटर देखते हैं तो हॉच पॉच सी हो जाते हैं कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, इतना सारा, और फिर प्रेशर, थोड़ा सा टाइम होता है 2 घंटे का, सो उसको देखते हुए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना।
चाहे बस कंप्यूटर पे हाथ सेट करने के लिए थोड़ा सा एक बार कर लेना प्रैक्टिस, एक आधे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। देखो उसके बाद मान लो मेरे को ये वाला क्वेश्चन करना है, अब मैं सही आंसर नहीं लगा रही हूँ, जस्ट मैं ऐसे ही गैस वर्क कर रही हूँ। मान लो मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन 3 होगा, तो जस्ट आपको क्या करना है, 3 पे आपने टिक कर दिया। अब मान लो अगर आप श्योर हो तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे, मतलब मैं श्योर हूँ कि सेव एंड नेक्स्ट, अब मुझे ये क्वेश्चन वापस से नहीं देखना, तो फिर मैं क्या कर दूंगी, सेव एंड नेक्स्ट। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। अब मान लो मुझे इसकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं सोचूंगी कि चलो इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। सो देखो आप लोग जो कह रहे हैं ना कि दीदी हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर, आप पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन हिंदी में देखना है, कौन सा इंग्लिश में। अब मान लो आपको हिंदी अगर मुझे लगता है कि इसका ब्राज़ील आंसर होगा, अभी मत बोलना कि ये तो गलत है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब मान लो मैंने इसका कर दिया 2 को मैंने सेलेक्ट करा। अब देखो इसमें सेव एंड नेक्स्ट में नहीं, मैं अगर मान लो मैं कंफ्यूज हूँ या तो मुझे लग रहा है नहीं 2 नहीं 3 होगा, तो फिर मैं अपने रिस्पॉन्स को यहाँ से क्लियर भी कर सकती हूँ, तो गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ये गायब हो गया, मुझे लगता है 3 है, पर लेकिन मैं पहले तब भी उसको देखना चाहती हूँ कि क्या पता ये 3 हो ना हो, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं बाद में जब मेरे पास टाइम बचे तो मैं इस क्वेश्चन को रिव्यू करूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। मतलब अब देखो मैं कह रही हूँ उसको सेव भी कर रही हूँ एंड मार्क फॉर रिव्यू। अगर बाई चांस मेरे पास एंड में टाइम नहीं बचता और मैं इस क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर पाऊंगी, तो ये क्वेश्चन किस में जाएगा, इवैल्यूएशन में चला जाएगा। मतलब कि अगर पेपर सबमिट हो जाता है तो अगर ये आंसर मेरा ठीक होगा तो इसका नंबर मिलेगा, और गलत होगा तो इसका नेगेटिव मार्किंग मेरे को मिलेगी 0.33 की, ठीक है। तो जैसे मैंने कर दिया इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो देखो यहाँ पर भी इसने तुरंत शो कर दिया ना, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से पूरा लास्ट तक देखना, बाद में फिर मत बोलना कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँ। इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछना, वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। बाकी जहाँ से ये मैं जो ये साइट है उसका भी लिंक डाल दूंगी, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, NTA की साइट है, ठीक। उसके बाद है मान लो अब मेरे को फिर से इंग्लिश में चाहिए, तो मैं फिर से अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक। अब मान लो मुझे इसका लगता है 4th, पर अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मतलब कि मैं जस्ट इसको मार्क कर रही हूँ रिव्यू के लिए, पर ये इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होगा। देखो इस ऑप्शन को ना बहुत अच्छे से समझ लो, एक है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब है अगर आपने इसको इस वाले ऑप्शन को चूज करा है तो ये बाद में इवैल्यूएशन में काउंट हो जाएगा, पर अगर आप सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो इसका आपका इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग को समझ भी नहीं आता, आप एग्जाम में क्या क्या गलती करके आ जाते हो। एक्चुअली ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है, आधे तो आप लोग को ऑप्शन पता नहीं चलते कि आखिर उस ऑप्शन का मतलब क्या है। आप कुछ का कुछ करके आते हो, फिर कहीं से नेगेटिव मार्किंग हो जाते हो, और यहाँ पे वैसे भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जब होती है तो बड़ी भयंकर वाली होती है। तो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना, डरना नहीं है, कुछ ऐसा इसमें होगा नहीं। आप कहीं भी अटकेंगे वहाँ पे हेल्प करने के लिए इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको बता देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लो बीच में लाइट चली जाती है तो आपको बाद में एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि शायद से मेरे टाइम पे लाइट चली गई थी, कुछ बच्चों का सिस्टम ऑफ हो गया था, सो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। तो आपको बिल्कुल ऐसी चिंता नहीं करनी कि आपको टाइम नहीं मिलेगा या आपका कंप्यूटर हैंग कर जाएगा, कुछ भी होगा वो उनकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। आपको अपने क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, सबमिट करना है उसको टाइमली मीन्स वो खुद ही सबमिट हो जाएगा, और बिना डरे अच्छे से काम करना है। जैसे कि अभी मैं इसको कर देती हूँ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक। तो देखो इस तरीके से हमको करना है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो देखो अब आप लोग अगर सोच रहे हो कि पेपर में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जी के अलग अलग से नहीं दिखाई दिया तो आप क्या करोगे, देखो मेरा तो यही टेक्निक होती थी, मैं ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं भगती थी। मेरे को तो पता है अगर देखो इस पैलेट में 100 क्वेश्चन है, तो अगर 100 क्वेश्चन है तो पक्का कुछ ऐसा होगा स्टार्टिंग के जो 30 होंगे ये या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन्हीं में से कोई होंगे। तो मुझे पता रहता था कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन बायो का आया है तो 30th भी बायो का ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं देख लेती थी कि 60 तक 30 + 30 60, अगर केमिस्ट्री शुरू होगा तो केमिस्ट्री होगा, उसके बाद 90 तक कोई दूसरा हमारा सब्जेक्ट होगा, और लास्ट के जो 10 बचेंगे जी के रीजनिंग लास्ट में रहता है, जो लास्ट के 10 होंगे वो हमारे जीके या रीजनिंग वाले होंगे। सो मैं इस तरीके से अपने डिवाइड करके कर देती थी, और बाकी तो यहाँ पर आपको दिखाता ही रहता है कि 83 आपने अभी तक विजिट ही नहीं करे, मतलब आपने वो देखे ही नहीं है। 7 को आपने देखकर भी आंसर नहीं किया, सिर्फ 2 आंसर किए हैं। 7 को आपने रिव्यू के लिए मार्क कर रखा है, और एक आपने आंसर भी करा है और साथ में रिव्यू भी कर रखा है। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आप यहाँ पर भी आके इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको मैं एक दो और सॉल्व करके दिखा देती हूँ। खैर सॉल्व क्या करके दिखा, जस्ट सॉल्व करने की एक्टिंग करके दिखा देती हूँ। मान लो ये मेरे को सही है तो मैं कर दूंगी इसको सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सो इस तरीके से करना है सेव एंड नेक्स्ट। ऐसा लग रहा है हैंग हो रहा है, बट ये इसी तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज का तो मैंने बता ही दिया, हिंदी इंग्लिश वाला अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं।
ऑप्शंस का अपना ध्यान में रखना, यहाँ पर आपका टाइमर चलता रहेगा कि आपने कितना टाइम, आपका कितना टाइम रहता है, यहाँ पर अपना फोकस बनाए रखना और प्लीज़ किसी क्वेश्चन में अटक कर मत बैठ जाना। बस यही बोलूँगी, बाकी डरने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, आप अच्छे से वहाँ पे टैकल कर पाएंगे। क्योंकि जब कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं या जिन्होंने ये लैपटॉप या पहले कुछ भी CBT बेस्ड एग्जाम दे रखे हैं उनके लिए बहुत ये रहता है कि हाँ कंप्यूटर पर उन्होंने दे रखा है। पर जो कुछ स्पेशल बच्चे थे जो बोल रहे थे कि उनको देखना है, और किसी ने तो मेरे को, आई डोंट नो कौन है, पर किसी ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को टेलीग्राम, इंस्टा, पता नहीं कहाँ कहाँ हर जगह उन्होंने बोल रखा था। सो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको बना देती हूँ वीडियो। और बस उसके बाद जब आपका टाइम ओवर हो जाता है, आपको सारे क्वेश्चंस अपना विजिट आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप बैक या नेक्स्ट जाके यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। जब आपका सब कुछ हो जाएगा, आपका टाइम भी होगा ओवर हो जाएगा, टाइम से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते हो, चाहे आपका पेपर खत्म भी हो गया है तो वो ऐसा इनबिल्ट उसमें होता है सॉफ्टवेयर में कि आप टाइम से पहले उसको सबमिट नहीं कर सकते हो। सो जब टाइम खत्म होगा वो तभी सबमिट होगा, ऑटो सबमिट होगा, या फिर वो लोग वहाँ से कहते हैं कि हाँ अब आप लोगों को पेपर सबमिट करना है, तो बस आपको पेपर सबमिट कर देना होता है उसके बाद, और बस कुछ भी नहीं होता। इतनी सी चीज़ें हैं, जब हो जाएगा तो यहाँ से आपको अपना पेपर को सबमिट करना होगा। सो देखो, अब मान लो मैंने एग्जाम को जब हम सबमिट करते हैं ना तो एग्जैक्टली ऐसा ही शो करता है, वो एग्जाम समरी आपको दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, आपने उसमें से 3 आंसर किए, 9 आंसर नहीं करे, 7 आपने रिव्यू के लिए छोड़ रखे हैं, 1 आपने आंसर किया है और रिव्यू के लिए मार्क करा है, और नॉट विजिटेड 80। वो आपको पूरा दिखाता है आपने पूरे क्वेश्चन में कितना, पेपर में कितना करा है। अब आप लोग कहोगे दीदी ऐसा दिखाया होगा तो आपको भी याद होगा आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। यार मेरे को याद उस वक्त पे था जब मैं अटेम्प्ट करके आई थी, पर अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे। आप लोग मार्क्स बहुत पूछते हो, मुझे नहीं याद है, मार्क्स आई गए 69 70 कुछ ऐसे ही मार्क्स होंगे, मुझे याद नहीं है। रैंक सुन लो यार, 43 रैंक थी, बस इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं है। इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है, तो आप लोग अच्छे से याद करके आना, जिससे आपसे कोई फ्यूचर में पूछे तो आप बता सको, मेरी तरह ना रहे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि क्या था। उसके बाद वो लास्ट में पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग। सो हाँ, अगर आपका टाइम ओवर हो चुका है तो हाँ आप डेफिनेटली श्योर हो, और अगर आप ये सब खुद से नहीं करोगे सबमिट तो वो खुद ही सबमिट कर देता है, वो तो जस्ट ये प्रैक्टिस वाला है। और अभी मेरा टाइम देखो यहाँ पे रहता है ना, अभी तो 1 घंटा 37 1 घंटा और ये टाइम बचता है, सो इसलिए ये मेरे से पूछ रहा है, वरना तो अगर आपका टाइम ओवर होगा तो झट से खुद से ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सो बस जब आपसे पूछेगा तो आपको येस पे क्लिक करना है। सो दैट्स इट। जैसे आप सबमिट करेंगे, थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली, व्यू रिजल्ट। अब यहाँ पे तो क्या ही रिजल्ट देखोगे, ये तो आपको ऐसे ही दिखाएगा, ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया। व्यू रिजल्ट, अब ये मत बोलने लग जाना कमेंट में आके कि दीदी वहाँ पर भी रिजल्ट दिखाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये आपके प्रैक्टिस पेपर हैं, इसलिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्यू रिजल्ट करके, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तभी आता है जब ऑफिशियली एम्स की वेबसाइट पर डिक्लेयर होता है। सो दैट्स इट, यही था इसमें। और हाँ, प्लीज़ अच्छे से सब्सक्राइब करके जाना। आप लोग नहीं जानते इस वीडियो में मेरी कितनी मेहनत लगी है, मतलब कितने कैसे डिफरेंट टैब्स ओपन करके मैंने किस तरीके से रिकॉर्ड करा है। बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है इसमें मेरा, तो प्लीज़ जो भी इसको देख के जा रहा है अच्छे से सब्सक्राइब करेंगे। और बस इतना ही था। सो गाइज, होपफुली आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा, पूरा आपको समझ आया होगा। ऐसे ही जब आप अपना टेस्ट को सबमिट करोगे तो लास्ट में वो आपको दिखाएगा, आपको समरी देगा, आपने इतने क्वेश्चन छोड़े हैं, इतने आपने करे हैं, इतने रिव्यू के लिए आपने छोड़ रखे थे वहाँ पर, इतने टोटल अटेम्प्ट करे हैं। सो बस यही है। और वीडियो को अच्छे से अच्छे से देखना है। अगर स्किप करा तो प्लीज़ अभी भी अच्छे से देखो वीडियो को। वीडियो आई नो लंबी हो गई है, 15 मिनट अराउंड हो गई है वीडियो, पर उतना डेमो में आपको बनाना ज़रूरी था। उसके अलावा बस इतना ही था। वीडियो को बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगी है, सो प्लीज़ उतनी ही मेहनत से खूब सारा वीडियो को शेयर करो। जिसका भी CBT का एग्ज़ाम होता है प्लीज़ उसको बस शेयर कर डालो, अच्छे से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खूब सारा प्यार दिखाओ, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मतलब इतने मेहमान वगैरह होने के बाद मैं वीडियो शूट करी हूँ दूसरे रूम में आके, दैट्स अ बिग डील। सो प्लीज़ अच्छे से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बाय बाय, लव यू ऑल।